मलेशिया तो इंडियंस के लिए वीजा फ्री कर ही दिया है, तो सोच रहे हो मलेशिया आने के बाद थाईलैंड क्यों ना कवर कर ले। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। पर क्या सच में मलेशिया से थाईलैंड जाना बजट फ्रेंडली है? बस फेरी, वीजा, बॉर्डर फी और छुपी हुई कॉस्ट, सब कुछ रियलिटी में कितना लगता है, कहाँ पे टूरिस्ट को ट्रैप किया जाता है, ये सब इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। क्योंकि बजट ट्रेवल सिर्फ पैसा बचाना नहीं, स्कैम से भी बचना होता है। मैंने 11 पॉइंट नोट डाउन किए हैं अगर आप थाईलैंड लैंड बॉर्डर से पार करते हैं, यानी कि मलेशिया से थाईलैंड जाते हैं, तो 11 पॉइंट कौन कौन से हैं ये सारा आप जान जाएंगे, तो आपको कोई भी कहीं भी पूछने की जरूरत नहीं मिलेगी पड़ेगी, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, कितना खर्चा होगा सब कुछ आइडिया लग जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ 11 पॉइंट कौन कौन से है। पहला पॉइंट है मलेशिया टू थाईलैंड लैंड बॉर्डर ऑप्शन, दूसरा पॉइंट है फेरी टिकट, तीसरा पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स, चौथा पॉइंट है करेंसी एक्सचेंज, पांचवा पॉइंट है लोकल ट्रांसपोर्ट, छठा पॉइंट है स्टे ऑप्शन, सातवां पॉइंट है फूड, आठवां पॉइंट है सिम कार्ड, नौवां पॉइंट है एक्टिविटीज, 10वां पॉइंट है टोटल कॉस्ट, 11वां पॉइंट है स्कैम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थाईलैंड में अगर जाते हैं तो आप स्कैम का शिकार जरूर हो सकते हैं, तो आप वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलिए मैं बता देती हूँ, पहला पॉइंट अपना क्लियर कर देती हूँ। पहला पॉइंट, अगर मलेशिया टू थाईलैंड आप जाते हैं तो आपको ट्रेन का भी ऑप्शन है, आपको फेरी का भी ऑप्शन है, और फ्लाइट का तो ऑब्वियसली है ही है। तो मैं फेरी से गई थी तो मैं फेरी का बता देती हूँ। फेरी से अगर आप जाते हैं तो आपको मलेशिया के लंकावी आना पड़ेगा। लंकावी से कोह जेटी पॉइंट है, लंकावी के कोह एरिया, कोह जेटी पॉइंट से आपको साटून का फेरी मिल जाएगा। साटून जो है थाईलैंड में पड़ता है, तो साटून आप जाते हैं, साटून आप पार करेंगे, उसके बाद आप थाईलैंड वहां पे पहुंच जाएंगे। दूसरा आपको ट्रेन भी मिल जाएगी। तो ट्रेन से मैं नहीं गई थी तो ये मैं नहीं बताती हूँ, मैं आपको फेरी का मैं क्लियर कर देती हूँ। तो ये हो गया आपका मतलब फेरी से आप थाईलैंड जाते हैं, साटून आप पहुंच जाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है फेरी का प्राइस। फेरी प्राइस आपको 5 से 600 रुपए में 5 से 600 इंडियन रुपीज में आपको मिल जाएगा, जो कि आप कहाँ से बुकिंग कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। बाकी आप वहाँ पे काउंटर पे भी जाके बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन काउंटर जो है वो सुबह 8 बजे खुलता है और जो फर्स्ट फेरी होती है 9 बजे होती है, उसके बाद फेरी नहीं है, तो 1 घंटा में आपको सीट्स मिलने के चांसेस कम होंगे। तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से बुकिंग कर लेना। उसके बाद टुक टुक प्राइस का आपको मैं बता देती हूँ। आप जैसे कि बॉर्डर पार करते हैं तो वहाँ से टुक टुक लेके आपको बस स्टैंड जाना पड़ेगा, तो ये आपको वहाँ से 50 से 60 बात या 100 बात आपको लगे, तो ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इंडियंस के लिए मैं बता देती हूँ। डॉक्यूमेंट्स का क्या है कि आपको ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए होता, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 6 मंथ वैलिडिटी के साथ। उसके बाद आपका जो है 10,000 वाट, वहाँ का जो करेंसी है 10,000 वाट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वो पूछते हैं कि आपके पास करेंसी है कि नहीं, खास करके इंडियंस को तो और भी ग्रिल करते हैं, तो ये आप रख लेना। बाकी हमारे पास करेंसी नहीं था थाईलैंड का, तो हमने डॉलर कैरी किया था, तो आप डॉलर कैरी कर सकते, ये आपका हो गया। उसके बाद करेंसी एक्सचेंज। करेंसी एक्सचेंज आपको जो लैंड बॉर्डर पे है तो बिल्कुल भी नहीं करना है, लैंड बॉर्डर में बहुत खराब रेट मिलता है। और अगर आप मलेशिया से जाते हैं तो थोड़ा बहुत आप रिंगिट रख ले, रिंगिट वहाँ पे चेंज कर ले, क्योंकि वो आपको सही में मिल जाएगा। बाकी अगर आपका डॉलर बर्बाद नहीं होगा, और डॉलर अगर चेंज करना चाहते हो तो 50 से ज्यादा डॉलर चेंज ना करे, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। जितना भी बस वगैरह का बुकिंग है वो ऑनलाइन कर ले, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं थोड़ा बहुत मतलब ज्यादा पैसे में, तो आप करवा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस खाली आपका पैसा ज्यादा कटने का स्कैम होगा, बाकी कुछ स्कैम नहीं होता। उसके बाद लोकल ट्रांसपोर्ट। लोकल ट्रांसपोर्ट का वहाँ क्या है कि आपको बस भी मिल जाएगा और आपको टैक्सी भी मिल जाएगा, तो बस आपको मिल जाएगा। बॉर्डर अब जैसे कि बॉर्डर एरिया का जो आप साटून बॉर्डर आप पहुंचते हैं, तो वहां से आप बस स्टैंड जैसे जाएंगे, वहां से आप बस स्टैंड जाएंगे तो बस स्टैंड से आपको फुकेट का, बैंकॉक का सब बस मिल जाएगा। यानी कि आप वहां से वहां पे बहुत सारे काउंटर, साटून बस स्टैंड में काउंटर लगे होंगे, आप पूछ लेना कि मोस्टली रात को जाती है वहाँ पे थाईलैंड और बैंकॉक, तो आप वहाँ पे मैक्सिमम आपको 2 से 2,500 रुपए तक में आप बैंकॉक का मिल जाएगा। वहाँ से INR में 200-2,500 में 2,000 तक में आपको मिल जाएगा वहाँ से बैंकॉक जाने के लिए। तो आप टिकट कटवा ले और रात में जो बस होती है रात भर जर्नी करके आप सुबह बैंकॉक पहुंच सकते हैं। उसके बाद है स्टे ऑप्शन। स्टे ऑप्शन बहुत सस्ता है, बैंकॉक में आपको बहुत सस्ता ऑप्शन मिल जाएगा, 300 से 400 रुपए पर डे में मिल जाएगा। हम साटून में रहे थे तो साटून में हमें 500 रुपए 2 पर्सन का लगा था, जो कि साटून एरिया था। बैंकॉक वगैरह में सस्ता मिल जाएगा, 800, 900, 600 इस तरह का, आपको जैसा आप अपने हिसाब से लेना चाहते हैं तो आपको स्टे ऑप्शन मिल जाएगा पर डे। उसके बाद फूड में आप लोकल फूड भी खा सकते हैं, जिसमें ज्यादातर वहाँ पे राइस का आइटम होता है तो वो खा सकते हैं। बाकी मैकडी, KFC वगैरह सब कुछ होता है, 7-Eleven सब कुछ होता है। इंडियन फूड भी इंडियन आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इतने हमारे इंडियंस वहाँ हैं कि आपको खाने का आपको याद ही नहीं आएगा घर का, तो ये बेस्ट है, वहाँ पे खाने का कोई दिक्कत नहीं होगा। इंडियन फूड खाते हैं तो 300 से 400 रुपए पर डे लग जाएगा, और अगर लोकल फूड वगैरह खाते हैं तो आपको 200 तक में आराम से पर डे हो जाएगा। उसका सिम कार्ड आप ई सिम ले ले, क्योंकि बॉर्डर एरिया में ज्यादा सिम ऑप्शन नहीं होता। अगर क्योंकि मैं लैंड बॉर्डर से गई थी तो लैंड बॉर्डर का मैं क्लियर कर रही हूँ, तो लैंड बॉर्डर में आपको ज्यादा सिम का ऑप्शन नहीं होता है, तो ई सिम आप लेके जाएं, ई सिम आप एक्टिवेट कर ले, या तो फिर वहाँ पे साटून जो
साटून से आप जैसे आते हैं टाउन में, वहाँ पे आप सिम ले सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर जो है साटून का बॉर्डर, वहाँ पे आपको ज्यादा ऑप्शन सिम का नहीं मिलेगा। उसको एक्टिविटीज जो है, आप बैंकॉक में जाएंगे तो पर डे आपको एक्टिविटीज में मिल जाएगा, जैसे हॉप एंड हॉपर बस टाइप में होता है, तो आपको पूरा घुमा देगा। बाकी आप किस तरह का एक्टिविटीज करना चाहते हैं, पार्टी वगैरह सब, तो आपको वही अपने हिसाब से अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 11 से 1200 रुपए पर डे एक्टिविटीज में आप चला जाएगा, तो उतना ये मोटा मोटी आपको मैं बता रही हूँ। 10वां है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आपका, और पर डे कॉस्ट का मैं बता देती हूँ। टोटल पर डे कॉस्ट आपका जो है, थाईलैंड में अच्छे से अगर घूमना चाहते हैं तो 1000 तक में रहना खाना सब कुछ हो जाएगा पर डे 1000 में। उसके बाद टोटल कॉस्ट में लास्ट में बता। उसके बाद 11वां पॉइंट स्कैम। स्कैम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। वहाँ पे टुक टुक स्कैम बहुत कॉमन है, चाहे आप बैंकॉक या फुकेट या फिर बॉर्डर के कोई भी टाउन में रहें, क्योंकि आपको पहले वो बोल देगा कि 50 बात या 100 बात, आप जहाँ पे उतरोगे वहाँ पे 200-300 आपको बोलने लग जाएगा, आप मतलब लड़ाई करने की कोशिश करने लग जाएंगे। तो ये सब आप ध्यान रखना। हम लोग तो वीडियो वगैरह बनाते थे, हमें भी रोक लिया गया था, 50-50 बात बोल के बैठाया, उसके बाद वहां जाके बोलता है कि नहीं, आप तुम दोनों को ही लेके आए, पूरा पूरा देना पड़ेगा 500 बात। तो हमने बोला हमारे पास वीडियो है, ये मतलब बहुत आर्गुमेंट करने के बाद 100 बात हमें देना पड़ा, वो भी 3 किलोमीटर के। तो ये सब आप ध्यान रखना। उसके बाद टूरिस्ट प्लेस में भी स्कैम होते हैं, तो टूरिस्ट प्लेस में भी कुछ भी अगर जैसे कुछ अगर कोई बेचने को बेचता है कि ये आप ले लो, तो वो ज्यादातर हाई प्राइस में मिलता है, तो वो सब थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। तो फेक टिकट फेक टिकट में आप जैसे बस लेते हैं साटून से बैंकॉक या फुकेट जाने का, तो किसी से नाले मेन काउंटर से ही आप बस का टिकट ले, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो इतना मैंने बता दिया। तो जैसे कि अगर आप 5 दिन के लिए जाते हैं, तो 5 दिन पर डे का अगर आप लगा के चलो, 1,000 5,000 आपका हो गया। उसके बाद 5,000 में आपका 5 दिन का आराम से हो जाएगा। अगर 1,000 अगर आप बजट ट्रेवल करते हैं तो आराम से हो जाएगा। बाकी एक्टिविटीज का आप लगा के चलो 2 से 3,000 लगा के चलो 5 दिन में जो भी एक्टिविटी, तो 5, 6, 7, 8,000 हो गया। उसके बाद वहाँ थाईलैंड से आप इंडिया आओगे, तो अब लैंड बॉर्डर तो आओगे नहीं, और दोबारा तो मलेशिया आओगे नहीं, तो आपको मतलब बैंकॉक से कोलकाता की सस्ती फ्लाइट मिल जाएगी। बैंकॉक से तो 4-5 से 5,500 तक में आपको कोलकाता की फ्लाइट आराम से मिल जाएगी। दिल्ली का वही 6-6,500 तक में दिल्ली की मिल जाती है। तो आराम से हो गया आपका 5,000। 5 आपका एक्टिविटीज में 3, 5, 6, 7, 8। उसके बाद आपका फ्लाइट 5,000 के रख लो, 8, 9, 10, 11, 12, 13,000 में आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। थाईलैंड का आपका पूरा 5 दिन का ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर और दूसरी चीज की अगर आप और भी मलेशिया का बजट जानना चाहते हैं, तो मेरा मलेशिया का प्लेलिस्ट चेक करना। वहाँ पे आपको मैंने मलेशिया का भी बजट ब्रेकडाउन बताया, लंकावी का भी बजट ब्रेकडाउन बताया, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा मलेशिया और थाईलैंड। तो बस ये था सारा कुछ।